स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी क्लासेस को हम डाई एजोनियम साल्ट से जनरेट कर सकते हैं। तो नंबर वन हम पहले क्लासेस को मेंशन कर लेते हैं। नंबर वन, फिनोल कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डाई एजोनियम साल्ट। नंबर टू, एराइल हैलाइड्स। नंबर थ्री, एराइल नाइट्राइल्स। और फोर्थ जो एक एप्लीकेशन है दैट इज डीएमीनेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिनोल को डिस्कस करेंगे कि हम डाई एजोनियम साल्ट से फिनोल को कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो डाई एजोनियम साल्ट को वाटर के साथ ट्रीट करें तो वाटर जो है, आप लोग जानते हैं कि वाटर का जो फार्मूला है दैट इज HOH। तो नेगेटिव पार्ट जो है वो इस सेंटर के ऊपर जब अटैक करेगा तो डाई एजोनियम साल्ट की डाई एजो ग्रुप जो है वो यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप और बाई प्रोडक्ट में नाइट्रोजन गैस इवाल्व होगी। तो यही रिएक्शन जो है अगर आइस कोल्ड के साथ करेंगे तो यील्ड स्लो होगी। आइस कोल्ड में यील्ड जो है वो पुअर है। लेकिन अगर इसी रिएक्शन के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर दिया जाए और टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे किया जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जो हाइड्रोलिसिस का रेट है वो एक्सेलरेट हो जाता है। अब आइस कोल्ड क्यों होगा रिएक्शन? तो प्रीवियसली हमने ये चीज डिस्कस की है कि डाई एजोनियम साल्ट की प्रिपरेशन के लिए जो टेम्परेचर मेंटेन करना होता है वो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस है। तो जब हम डाई एजोनियम साल्ट को जनरेट करेंगे तो ये ऑलरेडी लो टेम्परेचर पे है। तो लो टेम्परेचर पे अगर एक्सेस वाटर डालेंगे तो ये स्लोली हाइड्रोलाइज होकर फिनोल प्रोड्यूस कर देगा। लेकिन अगर हमें रिएक्शन को एक्सेलरेट करना है तो हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, साथ में इसको हीट करेंगे तो रिएक्शन जो है वो यील्ड ज्यादा देगा। दूसरा जो प्रोडक्ट हम डाई एजोनियम साल्ट से प्रोड्यूस कर सकते हैं दैट इज एराइल हैलाइड। तो हम लोग जानते हैं कि मोस्टली जो हैलोजेंस हम स्टडी करते हैं वो 4 हैलोजेंस हैं। एस्टाटीन जो है उसको डिस्कस नहीं किया जाता क्योंकि वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और उसके जो रिएक्शन है वो रेडियो केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे हाई यील्ड में प्रोड्यूस किया जा सकता है वो है आयोडोबेंजीन, राइट। उसके लिए पोटाशियम आयोडाइड यूज करेंगे और 25 डिग्री सेल्सियस पे जो यहाँ पे डाई एजोनियम साल्ट का डाई एजो ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा विद आयोडाइड। पोटाशियम आयोडाइड में पोटाशियम के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, आयोडाइड के ऊपर चार्ज नेगेटिव है और इस सेंटर के ऊपर चार्ज जो है वो पार्शियल पॉजिटिव होगा। आयोडाइड आयन इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से नाइट्रोजन जो है वो इवाल्व हो जाएगी। दूसरा, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अराइल हैलाइड्स, तो इट मींस के बाकी हैलाइड्स को भी हम यूज कर सकते हैं। तो दूसरा जो है वो अराइल ब्रोमाइड्स है। अराइल ब्रोमाइड भी इस मेथड से प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। साथ अगेन नाइट्रोजन इवाल्व होगी और उसके लिए जो है वो क्यूप्रिस ब्रोमाइड यूज करेंगे। तो जस्ट लाइक पोटाशियम आयोडाइड, जिस तरह उसकी आयोडाइड ने कार्बन पे अटैक किया, एग्जैक्टली इन द सेम मैनर जो है वो ब्रोमाइड अटैक करेगा। इसी तरह अगर हम इस रिएक्शन के लिए यूज कर लें
क्यूप्रिस क्लोराइड, तो हमें क्लोरोबेंजीन मिल जाएगी, नाइट्रोजन गैस इवाल्व होगी। और ये जो रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन, इसकी यील्ड जो है वो काफ़ी हाई होती है। ये दोनों ब्रोमो और क्लोरो जो हैं, इनकी पुअर यील्ड होती है। और दूसरा, इस रिएक्शन का टिपिकल नेम है सैंड मेयर्स रिएक्शन। ये दोनों प्रोडक्ट जो हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन से भी बनाए जा सकते हैं। जब हमने हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन डिस्कस की थी, तो उस वक्त हमने ये स्टडी किया था कि ड्यूरिंग एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आइडोबेंजीन की यील्ड पुअर होती है और फ्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी जो है वो टू मच हाई है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आइडियली ये ऑप्टिमम यील्ड जो है वो ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन की हो सकती है। तो फ्रॉम डाइएजोनियम साल्ट भी हम ये दोनों प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू आइडोबेंजीन, ब्रोमो और क्लोरो की यील्ड जो है वो कम होती है। और इस रिएक्शन का, इन दोनों का टिपिकल नेम है सैंड मेयर्स रिएक्शन। तो फोर्थ जो हेलोबेंजीन है, दैट इज फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन जो है, उसकी भी इस मेथड से जब हम सिंथेसिस करेंगे तो यील्ड जो है वो कम होगी। इसकी भी पुअर यील्ड है, लेकिन ये रिएक्शन सैंड में रिएक्शन नहीं कहलाता। इन दोनों को एक साथ मेंशन करने के रीजन, एक तो ये है कि इनकी सिंथेसिस जो है वो सैंड में रिएक्शन कहलाती है। दूसरा, ये दोनों प्रोडक्ट जो हैं ये थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। अच्छा, इसके लिए तो हमने मेंशन कर लिया कि पोटाशियम आयोडाइड ऐड करेंगे, इसके लिए क्यूप्रिक ब्रोमाइड ऐड करेंगे, सॉरी क्यूप्रिस ब्रोमाइड, इसके लिए क्यूप्रिस क्लोराइड। इसके लिए जो रिएजेंट यूज होगा दैट विल बी HbF4, ये यूज करेंगे तो हमें फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगी। अच्छा, अब फ्लोरोबेंजीन को सिंथेसाइज करने के दो रूट हैं। एक रूट तो ये है कि हमने डाई एजोनियम साल्ट के साथ जो है HbF4 का रिएक्शन करवाया, और इनिशियली ये होगा कि डाईएजो ग्रुप के साथ जो क्लोराइड अटैच है उसको BF4 जो है वो रिप्लेस करेगा, और फर्दर हम इसको हीट करेंगे तो फ्लोरोबेंजीन मिलेगी। दूसरा मेथड ये है कि हम डायरेक्टली जब एनिलीन की डाईएजोटाइजेशन करें, तो ड्यूरिंग डाईएजोटाइजेशन सोडियम नाइट्राइड NaNO2 के साथ जो है वो HbF4 ऐड कर लेंगे, तो डायरेक्टली हमें डाईएजोनियम साल्ट के अंदर जो काउंटर आयन है वो क्लोराइड की बजाय BF4 नेगेटिव मिल जाएगा, और इसको फर्दर जब हम हीट करेंगे तो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगी। इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर जो है वो 60 डिग्री सेल्सियस है। तो उसके बाद जो थर्ड क्लास है अराइल नाइट्राइड, तो उसको मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूँ। दोबारा से डाईएजोनियम साल्ट लिखने की बजाय पोटाशियम सायानाइड, तो इसमें सायानाइड जो है वो नेगेटिव है, पोटाशियम पॉजिटिव है, तो ये भी एग्जैक्टली इन द सेम मैनर इस कार्बन के ऊपर अटैक कर सकता है, और बेंजीन रिंग के साथ जो है वो सायानाइड ग्रुप जो है वो अटैच हो सकता है। अच्छा, अब ये सियानोबेंजीन जो जनरेट हो गई है, ये बड़ा यूजफुल प्रोडक्ट है। इस यूजफुल प्रोडक्ट की एडवांटेज ये है कि इसकी अगर हम
ऑक्सीडेशन करें तो ये साइनाइड ग्रुप जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। इसकी अगर हम रिडक्शन करें तो ये NH2 ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। और इसी तरह मल्टीपल क्लासेस जो हैं हम इस नाइट्रो कंपाउंड्स को यूज करके हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, इसी का एक फर्दर रिएक्शन, ये रिएक्शन नंबर 3 था जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। अब जो फोर्थ रिएक्शन है डीएमिनेशन, वो H2PO3 प्लस वाटर, जिसको हमने डीएमिनेशन लिखा है कि बेंजीन रिंग प्रोड्यूस हो जाएगा। इसके ऊपर जो नाइट्रो डाईएजो ग्रुप है वो एज ए नाइट्रोजन इवॉल्व हो जाएगा। अब देखा जाए तो इस रिएक्शन की कोई सिंथेटिक वैल्यू नहीं बनती। सिंथेटिक वैल्यू क्यों नहीं बनती कि हमने इनिशियली इस लेक्चर के स्टार्ट में देखा कि डाइअज़ोनियम साल्ट बनाने के लिए जो इनिशियल प्रोडक्ट प्रिकर्सर है वो बेंजीन है। बेंजीन की नाइट्रेशन से नाइट्रोबेंजीन, फिर रिडक्शन से एनिलीन, एनिलीन की डाईएजोटाइजेशन से डाइअज़ोनियम साल्ट। तो अगर हमें वापस बेंजीन ही प्रोड्यूस करनी है तो इस रिएक्शन की कोई एप्लीकेशन नहीं है। लेकिन इस रिएक्शन की इम्पोर्टेंस है वो इस तरह से है कि अगर हमें प्रोडक्ट बनाना है ऐसा कि जिसमें जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है लेकिन वो एक दूसरे के साथ मेटा पोजीशन पे अटैच हों। अब इसकी एग्जांपल मैं लिखता हूं यहां पे। अगर हमें प्रोडक्ट बनाना हो ट्राई ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमीन एक दूसरे से मेटा पोजीशन पे अटैच हो, तो अगर हम ये ख्याल करें, अगर हमारी एजम्पशन ये हो कि हम पहले ब्रोमोबेंजीन बनाएं, एक ब्रोमीन अटैच करें, तो उसके बाद जो दूसरी दो ब्रोमीन्स हैं ये मेटा पोजीशन पे तो नहीं आएंगी, या वो आर्थो पे आएंगी या वो पैरा पे आएंगी। तो इस टारगेट मॉलिक्यूल को बनाने के लिए जो टूल हम यूज करेंगे दैट विल बी डाईएज़ोनियम साल्ट एंड इट्स डीएमिनेशन। कैसे इस प्रोडक्ट तक पहुंचेंगे, इसके लिए जो रूट अडॉप्ट करेंगे वो ये होगा कि एनिलीन, एनिलीन की ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन से एनिलीन अब जो है ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इसकी पोजीशन पे सेकंड इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आर्थो और पैरा पोजीशन पे आके अटैच होते हैं। तो एनिलीन की ब्रोमिनेशन से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसमें आर्थो और पैरा पोजीशंस पे होंगे ब्रोमीन ग्रुप्स। अब हम इस मॉलिक्यूल की करेंगे डाईएजोटाइजेशन, NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। तो ये मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा डाईएज़ोनियम साल्ट के अंदर और इसकी दोनों आर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच है ब्रोमो ग्रुप। अब इस मॉलिक्यूल की जाएगी डीएमिनेशन बाय यूजिंग H2PO3 प्लस वाटर। तो ये ग्रुप यहां से इलिमिनेट हो जाएगा। ये H2PO3 जो है दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस रिएक्शन कि जब हमें ऐसे सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन रिंग की मेटा पोजीशन पे चाहिए हो जो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। तो ये क्वेश्चन जो है वो समटाइम्स डायरेक्टली ये प्रोडक्ट पूछ लिया जाता है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर फ्रॉम
बेंजीन। अगर बेंजीन से पूछा जाए तो बड़ा सिंपल है, बेंजीन की नाइट्रेशन, रिडक्शन, एनिलीन, एलिनीन की डाईएजोटाइजेशन। अगर सिंपली ये कहा जाए कि हाउ कैन यू प्रिपेयर दिस मॉलिक्यूल, तो हम एनिलीन से स्टार्ट करेंगे, एनिलीन की ब्रोमिनेशन करेंगे, क्योंकि एनिलीन जो है ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग मॉलिक्यूल है और इसकी आर्थो और पैरा पोजीशन जो है वो ब्रोमीन ग्रुप से ऑक्यूपाई हो जाएंगी। देन हम NH2 ग्रुप की डाईएजोटाइजेशन करेंगे, डाईएजोटाइजेशन के बाद हम इसकी डीएमिनेशन करेंगे तो ये ग्रुप यहाँ से इलिमिनेट हो जाएगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अपकमिंग लेक्चर्स में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और MCQs जो हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।